हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून में स्वागत है आप सभी का बच्चों। वेलकम टू ज्ञानदीप चैनल। अब मैं आप लोगों को बच्चों क्लास 6 में पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 1 फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन और ये कहाँ से आता है। मैंने आपको 2 अलग अलग दिनों में पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर जो नहीं आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप चैट के माध्यम से, चैटिंग से मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने, चैप्टर फिनिश हो चुका है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने आपको समझा दिया था। आज फिर से हम एक बार उसका स्लाइड्स को रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेंगे। कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों, तो आपको आज कॉपी में पेन से नोट करते चलना है क्वेश्चन आंसर। साथ साथ मैं धीरे धीरे लिखूंगी, उसको आप नोट करते चलेंगे और जो पहले लिख दूंगी उसको मैं इरेज करूंगी। बाद में आप धीरे धीरे जैसे बोर्ड से उतारते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे ही आप पढ़ लेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 आपका लगभग खत्म होने की तरफ है। ठीक है, तो सिलेबस में हम लोग इजीली आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको क्लास में ही चीजें लर्न हो जाया करेंगी। आप अगर समझ लेंगे तो चीजें आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। आपका चैप्टर चल रहा था बच्चों भोजन और ये कहाँ से आता है। कौन सा चैप्टर चल रहा था? भोजन और ये कहाँ से आता है, यही चल रहा था ना। इसका हम लोगों को क्या करना है बच्चों? इसका हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है। क्लास 6 के बच्चे हैं, छोटे हैं, तो मैं धीरे धीरे लिखूंगी, लेकिन आप उसको सुन के समझ के करेंगे बच्चों, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बच्चों कि हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? पौधे एवं जंतु। ठीक है, वो क्वेश्चन आप कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि दूध देने वाले कुछ जंतुओं के नाम बताइए। तो मैंने लिखवा दिया था कि गाय, भैंस और बकरी। उसको आप रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए जिन बच्चों ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन लिखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप ऐसे नोट कर सकते हैं। मांस प्रदान करने वाले 4 जंतुओं के नाम लिखिए। मांस प्रदान करने वाले 4 जंतुओं के नाम लिखें। ठीक, आंसर में सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी आप नोट करें। बकरी या बकरा भी लिख सकते हैं, बेटा मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। उसके बाद आपका मांस खाया जाता है जो भेड़ के बाद ये हमें क्या देते हैं? मांस भी इनका खाया जाता है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं पोर्क। ठीक, उसके बाद क्या होती है? मुर्गी। इसे हम क्या कहते हैं? और मुर्गी का अगर छोटा बच्चा है तो उसे हम चिकन भी कहते हैं बच्चों। ये क्या है? हमें मांस प्रदान करते हैं। ठीक, इसको हम मीट बोलते हैं। ठीक, आंसर लिख रहे हैं। मैं क्वेश्चन फिर से इरेज करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे हम सभी। क्वेश्चन नंबर 4, अब पॉइंट है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन के पहले ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। अगर नहीं आया तो इसको एक बार शब्दों में बांध करके लर्न कर लेंगे। इसे क्या कहते हैं? वे जंतु जो
पौधों व जंतुओं दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी का मतलब क्या हो गया बच्चों इंग्लिश में? ओमनिवोरस। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे अपने आप लिखेंगे। पहला मैं लिख देती हूँ, मनुष्य, यानी हम सभी ओमनिवोरस हैं। हम सभी क्या करते हैं? दोनों तरीके से अपना उत्पाद ग्रहण करते हैं भोजन के लिए, इसलिए मनुष्य सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नोट करें आप सभी, नोट करेंगे बच्चों। कंप्लीट, डन, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन नोट करेंगे कि क्या सारे सजीव, हिंदी वाले बच्चे नोट कर लें, क्या सारे सजीव एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? क्या आपने देखा कि ऑल लिविंग बींग्स जो हैं, सारे सजीव को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर लिखेंगे नो, यानी कि नहीं। ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग beings, all living beings do not need, धीरे धीरे लिखेंगे, आराम से लिखेंगे सारे बच्चों। जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट आप लिख लेते हैं, वैसे ही इसको भी आप धीरे धीरे नोट करेंगे। नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड of food, full stop. Some animals eat, यानी कि कुछ जंतु केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। Some animals eat only plant products called as, note it down, called as herbivores. Some animals, यानी कुछ जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, यानी कुछ जंतु केवल और दूसरे जंतुओं को खाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? कॉर्निवोर्स, यानी कि मांसाहारी कहलाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स, ओनली अदर एनिमल्स। और ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड carnivores. They are called
कार्निवोर्स, यानी कि ये क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक, और ऊपर लिखेंगे, उसके मतलब आप नीचे लिखेंगे। ठीक, आप इसके नीचे लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है कि सम अदर एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, some animals eat both plants and animals, and they are called omnivores, are called omnivores। मतलब इस क्वेश्चन से आपका मतलब है कि आपको हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ऑमनीवोर्स क्या हैं ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर कर लिया आपने, नेक्स्ट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन लिखेंगे कि कौन से पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, कौन से पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूं एप्पल ट्री, इसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है, व्हीट प्लांट, इस पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, पोटैटो प्लांट। बीटरूट प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं बच्चों चुकंदर, इसे हम क्या कहते हैं आलू, इसे हम क्या कहते हैं गेहूं, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों सेब। ठीक, और क्या है स्पिनच, 1 2 3 4 और 5 स्पिनच, यानी कि ये क्या है बच्चों, इसे हम कहते हैं हिंदी में, आप सभी बच्चे जानते हैं पालक, पहाड़ी पालक बहुत मशहूर है। एप्पल ट्री का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं बच्चों, एडिबल पार्ट क्या है, यानी कि खाने योग्य भाग आपका क्या है, एडिबल पार्ट क्या है आपका, एडिबल पार्ट क्या है, एप्पल का है फ्रूट यानी कि फल। व्हीट प्लांट का आप क्या खाते हैं बच्चों, सीड यानी कि बीज, क्या खाते हैं इसका हम बीज, इसका हम क्या खाते हैं फल। जैसा कि मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय दिखाया था कि एक पौधा होता है जिसके अलग अलग पार्ट्स खाने के योग्य होते हैं, अलग अलग पार्ट्स खाने के योग्य होते हैं। पोटैटो प्लांट में जो आप आलू खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है स्टेम यानी कि तना, वो जड़ के अंदर होता है, वो सॉरी भूमि के नीचे होता है, लेकिन वो तने का रूप होता है, इसीलिए हम उसे भूमिगत तना कहते हैं। तो उसका क्या खाते हैं हम लोग, आलू का बच्चों कौन सा भाग खाया जाता है, तना खाने योग्य होता है। उसके बाद बीट रूट प्लांट यानी कि चुकंदर के पौधे का हम लोग क्या खाते हैं, वो भी जमीन के नीचे होता है, लेकिन वो क्या होती है बच्चों, वो होती है जड़ यानी कि रूट, यानी कि चुकंदर की हम लोग जड़ का सेवन करते हैं। और चुकंदर की जड़ का सेवन करने से हमें क्या मिलता है बच्चों, वो रिच इन क्या होती है, रिच इन क्या होती है बच्चों, रिच इन आयरन कंटेंट, फाइबर और उसमें आयरन होता है। इस तरीके का चुकंदर का होता है पौधा ना, इस तरीके की चुकंदर की जड़ होती है ना, वो काटने पर रेड कलर, रेड भी क्या बोले मैरून कलर का ये फल होता है, मैरून कलर का फल होता है ना।
इस तरीके का चुकंदर होता है। तो ये क्या होती है, पौधे की जड़ होती है। यहाँ पे पत्तियां होती हैं, ये जमीन में नीचे की तरफ फेस करके उगता है और इसको हम खाते हैं तो क्या होता है बच्चों, खून बढ़ता है हमारे शरीर में, यानी कि क्या होता है, ये आयरन रिच होता है। आयरन रिच होता है यानी कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है, फाइबर भी मिलता है और हमें आयरन भी मिलता है, यानी कि जो मिनरल्स की कमी हमारे शरीर में है उसको भी ये बीटरूट पूरा करता है। तो यानी कि सब्जियों और फलों से हमें विटामिन और मिनरल्स दोनों मिलते हैं। उसके बाद स्पिनच जो है उसका हम कौन सा भाग सेवन करते हैं, स्पिनच का हम भाग सेवन करते हैं बच्चों, वो है लीव्स, पत्तों का हम सेवन करते हैं। पालक के हम किसका सेवन करते हैं बच्चों, पत्तों का सेवन करते हैं। पालक के पत्तों से ही साग और पालक पनीर की सब्जी बनती है जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप सभी को ये सारी सब्जियां अपनी मम्मी से कह के स्वादिष्ट तरीके से बनवा के खानी चाहिए ताकि इनमें जो भी मिनरल्स और विटामिन हैं वो आपके शरीर को मिल सकें। और वो क्या है, आपके शरीर की ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल विटामिन हैं जिनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर को चाहिए होती है। लेकिन अगर उन विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए शरीर में तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। हमारा शरीर क्या हो जाता है बच्चों, बीमार हो जाता है। हमारा शरीर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये नोट कर लिया सभी ने। फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन, चीता कैसा प्राणी है, आप लिखेंगे टाइगर, फिल इन द ब्लैंक्स है, टाइगर इज अ बिकॉज, लिखें चीता डैश प्राणी है क्योंकि वह केवल मीट खाता है, वह केवल मांस खाता है। बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मिल्क। टाइगर इज अ कार्निवोर, ये क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है। इस तरह से भी क्वेश्चन खाली स्थान भरो के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, देखो मैचिंग आ सकता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, क्वेश्चन आंसर आ सकता है, सही गलत यानी कि ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है ना। ए, बी इज deer eats only plant products and so is called, हिरन जो है वो केवल पौधों के उत्पादों को खाता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, deer eats only plant products, यानी कि हिरन जो है वो केवल पौधों से मिलने वाले उत्पादों को ग्रहण करता है, इसीलिए वो डैश कहलाता है। प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डैश, क्या है, शाकाहारी, यानी कि हर्बीवोर्स। क्या कहलाता है बच्चों, शाकाहारी कहलाता है। हिरन शाकाहारी क्यों है, क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट्स को ही केवल खाता है। और इससे आपको ये पता चल रहा है ना कि कौन सा जानवर शाकाहारी है और कौन सा मांसाहारी है। इसके बाद तोता जो है वो कैसा है, पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स, कौन से, प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि केवल पौधों को खाता है।
ठीक, नोट कर लिया आप सभी ने। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, जो दूध है वो कहां से आता है? चलो, वी गेट शुगर, यानी हम चीनी डैश से प्राप्त करते हैं। वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। इंग्लिश में लिखेंगे वी गेट शुगर फ्रॉम डैश, और हिंदी में हम लिखेंगे कि हम चीनी डैश से प्राप्त करते हैं। हम चीनी डैश से प्राप्त करते हैं। अब इस खाली स्थान में आपको भर देना है, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। क्या लिखना है यहाँ पे? शुगर केन, यानी कि गन्ने के तने से हम चीनी प्राप्त करते हैं। हम चीनी गन्ने से प्राप्त करते हैं, गन्ने से प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके बाद मैचिंग भी आप कर सकते हैं बच्चों। मैचिंग भी आ सकता है एग्जाम में, और वो ऐसे आएगा कि जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, इस तरीके का कॉलम ए में लिख दिया, तो कॉलम बी में क्या लिखेंगे बच्चों इसको? ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक, अगर मैंने लिखा स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट यानी कि पालक, गोभी और गाजर, तो ये क्या है बच्चों? आर वेजिटेबल्स, यानी कि ये सब्जियां हैं। उसके बाद लायन एंड टाइगर, इनके सामने क्या लिखेंगे? ईट अदर एनिमल्स, यानी कि ये दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? मांसाहारी, यानी कि कार्निवोर्स। इसके बाद अगर मैं आपको लिख दूं शाकाहारी या हर्बीवोर्स, तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि वो पौधों और पौधों से प्राप्त उत्पादों को खाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद ट्रू और फॉल्स कराना है आपको, और कल 1-2 क्वेश्चन और हम कराएंगे। उसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी नोट कर लें बच्चों, बोर्ड पे जो भी है सब नोट कर लीजिए। That's all for today. Have a nice day and take care. Bye bye बच्चों।